एक पुष्प की अभिलाषा है जिसे वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है और इसको हम लोग गाना के तर्ज पर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बोलिए। चाहे नहीं सुर बाला के गहनों में गुथ जाऊं, चाहे नहीं प्रेम माला में बिंद प्यारी के ललचाऊं, चाहे नहीं सवराठों के शव पर है हरी डाल जाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर ठिलाऊं, चाहे नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर ठिलाऊं, चाहे आगे बोलो। मुझे तोड़ ले नवन माली, उस पथ पर दे न तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक, चाहे नहीं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहे नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी के ललचाऊं। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नन्हे मुन्ने 8 क्लास के बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय झारखंड। माखनलाल चतुर्वेदी ने इसको लिखा एक पुष्प की अभिलाषा है। पुष्प माने क्या होता है? फूल होता है। फूल का अभिलाषा माने इच्छा। ठीक है, तो फूल एक जो है वो अपना इच्छा व्यक्त कर रहा है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गानों। पहले क्या करते थे सुरबाला लोग, अभी बहुत लोग ऐसे अभी भी हैं जो फूलों की बनाते हैं, है ना, और पीछे बाल में लगाते हैं ना, फूल का बनाकर उस पीछे में लगाते हैं, बाल में लगाते हैं। तो वो पुष्प का अभिलाषा क्या है कि मैं सुरबाला के गहनों में गुथने के लिए नहीं बनाऊं, ऐसा मेरा कोई इच्छा नहीं है। और फूल कहते हैं कि मैं बोला तो क्या प्रेमी माला में एक प्रेमी दूसरे को जब शादी होता है तो माला पहनाता है ना, दूल्हा दुल्हन को और दुल्हन भी दूल्हे को बड़ी प्रेम से माला पहनाता है कि नहीं। तो फूल कह रहा मुझे ये भी नहीं है, ये भी हमें पसंद नहीं है, ये भी इच्छा नहीं है। कभी कहते हैं और क्या इच्छा है तो बताओ। बोला चाह नहीं मैं सवराटों। बोला कि बड़े बड़े जब राजा महाराजा मरते हैं तो उसके शव जो होता है, लाश जो होता है, उसके डेड बॉडी में डाला जाता है। बोला उसमें डाल दें। बोला ये भी मेरा चाह नहीं है। ये पुष्प क्या चाहता है सोचो। तो बोला चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़कर भाग्य पर बैठ जाऊँ। बोले बहुत सारे से पुष्प है जो कुछ नहीं है, तो चलो जो मंदिर होता है ना, देवता लोग होते हैं, उसमें फूल चढ़ाया जाता है। तो बोले फूल वहाँ पे चढ़ा दो। तो बहुत सारे ऐसे पेड़ ऐसे हैं जो फूल तो खिलता है लेकिन मुरझा कर गिर जाता है, उसका भाग्य क्या है? बेकार हो गया ना। वो तो बड़े भाग्य होता है जो जाके भगवान पे चढ़ जाता है। लेकिन ये पुष्प कहता है मुझे ये भी इच्छा नहीं है। तो बोले क्या इच्छा है? पुष्प बता रहा है अपनी इच्छा को, ध्यान देगा। पुष्प बता रहा है कि मुझे तोड़ लेना वनमाली और उस पथ पर फेंक देना। वनमाली किसको बोलते हैं? जो बगीचे की रखवाला, जो बगीचे को देखभाल करता है उसको बोलते हैं वनमाली। और उसे बोलता है कि तुम मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना। पथ मने रास्ता, पथ मने रास्ता। उस रास्ते पे फेंक देना जिस रास्ते में, कौन रास्ते में? बोला मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। ये बहुत सारे वीर मातृभूमि के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने के लिए जा रहा होगा, जो अपने देश की रक्षा के लिए मर मिटने के तैयार है, जो अपने शीश चढ़ाने जा रहा है, उस रास्ते में हमें फेंक देना। और उससे बड़ा मेरा और कोई सौभाग्य नहीं है। एक पुष्प की, भारत की एक पुष्प की इतनी बड़ी अभिलाषा है, तो सोचो हम सबों को कितनी अभिलाषा होनी चाहिए देश के लिए। यानी ये देशभक्ति है। इस कविता में पुष्प के माध्यम से हमें मातृभूमि के प्रति सेवा करने का प्रेरित कर रहा है ना। ये मातृभूमि को, अपने मातृभूमि किसे कहते हैं? मातृभूमि होता है जहाँ का हमने जन्म अन्न खाया,
जहाँ पर जन्म लिए, जहाँ का अन्न खाए, जहाँ का पानी पिए, जहाँ पर हम जी रहे हैं, वो हमारा मातृभूमि है। और इसके लिए पुष्प का उपयोग कई तरह से किया जाता है, किंतु पुष्प की इच्छा क्या है कि मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग करने वालों के पथ पर ही उसे डाला जाए। इसी प्रकार हम सभी की अच्छी इच्छा होनी चाहिए, अच्छा सोच होना चाहिए। बहुत काम नेक होती है और कुछ काम नेक से भी नेक होती है ना। तो ये काम जो पुष्प की है, ये नेक से भी नेक काम और इच्छा है। तो हम सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फिर क्या करना है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नन्हे मुन्ने 8 क्लास के बच्चों के पास जरूर शेयर करो। थैंक यू। जय हिंद।